चलिए दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो सब्जेक्ट है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिकल है और ट्रिपल ई दोनों ब्रांच का सेम ही क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्ट भी सेम रहती है। और ये सब्जेक्ट का कोड है, आप देख रहे हैं TME 12231, ये कोड है उसका। टाइमिंग पता ही रहता है कि 3 मार्क का रहता ही है और पास मार्क आपका 40 है और टोटल मार्क 100 रहता है ये चीज़ें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2017 में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में कौन सा पूछा गया, 2015 में कौन सा पूछा गया, 2014 में कौन सा पूछा गया। तो जो पूछा गया है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये बता दें कि अगर आप ये 4-5 साल का क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस का अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट में आप अच्छा से क्लियर कर जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इसमें ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपका 40 नंबर का मतलब एक तरह का दिया गया है। इसमें बोल दिया है कि 5 क्वेश्चन को भी हमको आंसर देना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का है, 2 भी है, मतलब और करके सब 20 नंबर का, यानी कि आप 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है A एंड B, ठीक है, यानी कि ये हो गया ये 10 नंबर, ये 10 नंबर। तो 10 नंबर इसमें पूछा गया कि डिस्कस द IE एक्ट एंड स्टेचुरीज रेगुलेशन फॉर सेफ्टी ऑफ पर्सन एंड इक्विपमेंट वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको 80 से 100 वर्ड में इसका आंसर देना है, ठीक है। अब कम से कम तो 10 पॉइंट तो इसका आंसर देना ही है। उसी तरह पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन में कि हाउ एंड व्हेन फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी ऑपरेटेड, मतलब पूछा गया कि कब और कैसे फायर जो एक्सटिंग्विशर है उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो भी है आपका 10 नंबर का है। तो 10 नंबर का है तो कम से कम 10 पॉइंट तो देना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा पॉइंट दीजिएगा उतना पॉइंट आपका बढ़ते जाएगा। टॉपर का जो सिद्धांत होता है, तो जैसे कि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 20 पॉइंट्स दे देते हैं, 20 पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि उसमें 10 में 10 फोर्स मार मिलता है, या 10 में नहीं तो 9 तो कम फिक्स से मिलेगा अगर सही सारा पॉइंट सही है, ठीक है। तो उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल एक्सप्लेन। पूछा गया है कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आप समझ लीजिए कि अब इसको पॉइंट वाइज में अगर लिखिएगा तो इसमें 20 पॉइंट तो मिनिमम हो गया, उससे ज़्यादा आपको लिखना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर्स चाहते हैं तो ज़्यादा पॉइंट लिखना होगा। उसी तरह और भी क्वेश्चन है, देखिए इसमें टाइप टेस्ट पूछा गया है, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट एंड स्पेशल टेस्ट, ठीक है। सिंगल फेस एंड 3 फेस इंडक्शन मोटर दोनों का बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी आई है। 20 नंबर का क्वेश्चन देना है, सबको पॉइंट वाइज दीजिएगा, सटीक दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा पॉइंट लिखने का कोशिश करिए क्योंकि ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ट्रूबल बताना है या कारण बताना है, ठीक है, या रेमेडीज़ बतानी है 3-4 ट्रांसफार्मर का, ठीक है, 3-4 ट्रांसफार्मर का बताना है, मतलब 3 फेस 4 वाट जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में बताना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है डिस्कस द पीरियोडिक चेक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल एंड सिलिका जेल, हाउ लोड शेयरिंग कैलकुलेशन इज डन विथ वाइल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेस 1/4 ट्रांसफार्मर, इसे बोला गया, ठीक है। यानी कि आपको जो चेक करना है और उसमें जब सिलिका जेल और ऑयल जेल का जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका पीरियोडिक चेक कैसे करेंगे, ठीक है, और उसमें लोड का जो शेयरिंग हो रहा है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अगर आपको आ रहा है, आपको यानी कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो चीज़ आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ द फ्लोइंग टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ट्रांसफार्मर ऑयल। तो देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल में जो भी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है जैसे एसिडिटी टेस्ट, स्लश टेस्ट और प्लस पॉइंट टेस्ट, तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि 8 पॉइंट तो देना ज़रूरी है, 8 पॉइंट या 7 पॉइंट आपको जिस समान, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट दीजिएगा उतना फिक्स है आपको नंबर मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करना है। उसी तरह पूछा गया है
कि इन्यूमरेट द ट्रबल शूटिंग चार्ट फॉर सिंगल एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। बोला गया है कि सिंगल और थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ट्रबल शूटिंग का जो चार्ट है वो चीज़ बनाना है, यानी कि उसको हम लोग कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या फॉल्ट आते हैं उस चीज़ के बारे में बताना है। तो ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर इससे मिलेगा, 10 नंबर इससे मिलेगा, इसलिए इसको अच्छा से नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्ट नोट्स दो बताने, इसमें दो आंसर का ही आपको देना है। एक का आपका हो जाएगा 20 नंबर का, दूसरा हो जाएगा मतलब एक का हो जाएगा 10 नंबर, दूसरा का हो जाएगा 10 नंबर, ऐसे बोला गया। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा गया फैक्टर इन्वॉल्वमेंट डिजाइनिंग मशीन फाउंडेशन, जब मशीन का फाउंडेशन को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, मतलब वो चीज़ फैक्टर बताना है ये चीज़। दूसरा हो जाएगा अर्थ टेस्टर, तीसरा हो जाएगा बार टेस्ट ऑन डीसी सीरीज मोटर, चौथा हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ बैटरी, ठीक है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आप किसी का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें कि 2017 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अब यही देखते हैं कि जो इससे पिछले वाले जो कुछ ईयर है, जैसे 2016 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं 2016 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रोसीडियर फॉर टेस्टिंग द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि अगर जो भी पर्सन है वो इलेक्ट्रिकल शॉक रिसीव कर रहा है तो इसमें बताया है कि इसका आपको पॉइंट लिखना है, उसका क्या क्या मतलब कारण हो सकता है बचाने के लिए, ठीक है। आप प्रोसीड्यूर क्या क्या करिएगा वो चीज़ पूछा गया है। और मेंशन करने ये भी बोला है कि इसमें जो सांस में जो प्रॉब्लम होता है आर्टिफिशियल सांस लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा में इसमें पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन पिछले भी साल भी मतलब 2017 में पूछा गया, ध्यान दीजिए कि पूछा गया कि इनुमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन का, जैसे कि वहाँ पे पूछा गया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके बारे में बताना है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन, तो वही चीज़ बात है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बताना है उसको बचाने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो पूछा गया है, देखिए रूटीन टेस्ट, प्रिवेंटिव टेस्ट और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बताना है। यानी कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में मतलब मशीन का जो मेंटेनेंस है उसमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, रूटीन मेंटेनेंस हो गया, ये तीनों आपको बताना है, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि जो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन है, ठीक है, उसका कंडीशन क्या क्या है वो चीज़ बताना है। या इसमें अगर बोल देता कि ट्रांसफार्मर का बोल देता, मोटर का बोल देता, पैरेलल ऑपरेशन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली ज़्यादातर पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है। या पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ अल्टरनेटर, वही बोले पूछिए जो अगर अल्टरनेटर में कुछ ख़राब हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए आप क्या क्या करिएगा, मतलब पर डे आपको एक्टिविटी बताना है। या इसमें बोल देता है मोटर बोल सकता है, ट्रांसफार्मर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पूछा गया है कि आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस, नो लोड लॉसेस और लोड लॉसेस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्म हो रहा है इसमें, मतलब ट्रांसफार्मर में ये सब हो रहा है, तो इसका आप कैसे मेजरमेंट करिएगा, ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। और पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन में मैं बताया कि इसमें से अल्टरनेटर पूछा गया है, इसका कंडीशन बताना है। तो इसमें क्या बोला गया कि इसका जो ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल ऑपरेशन है उसको हम लोग को ज़रूरी क्यों पड़ता है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकता है वो बताना है, ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, ये चीज़ बतानी है आपको। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन पूछें कि जो आपको टेम्परेचर का मेजर करना है तो उसका क्या क्या मेथड हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी इंटरनल वाइंडिंग मशीन जो भी है उसका वाइंडिंग का जो इंटरनल पार्ट्स है उसका हम लोग टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या क्या मेथड हो सकता है, और उसको हम लोग मेजर करने के बाद अगर उसमें फॉल्ट आ रहा है तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मशीन बहुत ज़्यादा हॉट हो गई तो ये चीज़ के बारे में आपको बताना है कैसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंसुलेशन है, ठीक है, उसको ड्राइंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्योर होना चाहिए, उसका प्रोसीड्योर बताना है, ठीक है। और रीबर्निशिंग के भी बारे में बताना है, ये अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर ज़्यादातर पूछा जाता है। उसी तरह पूछा गया है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ वेरियर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डिस्क्राइब द प्रोसीड्योर फॉर द सेम। पूछा गया है
कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया। और उसका प्रोसीड्यूर के बारे में भी एक्सप्लेन करना, ये चीज़ पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, जो फॉल्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, जैसे कि आपका मैग्नेटिक का फॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया या मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, ये तीनों फॉल्ट के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। और क्यों होता है ये बताना है, रीज़न, ठीक है, किस कारण से हो रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसमें से आपको 2 ही का बनाना है, 3 दिया है ऑप्शन। उसमें पूछा गया है कि जो रोटेटिंग मशीन है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना है आपको। तो ये जो IS 900 और 1990 ये एक्ट है, ये एक्ट के माध्यम से में क्या प्रावधान दिया हुआ है इंस्टॉलेशन का, उसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह बोला गया है कि मशीन का जो फाउंडेशन है उसका हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर होता है वो चीज़ के बारे में बताना है, मतलब क्या क्या ज़रूरी है उसमें। और ये अर्थ टेस्टर, तो मैं बताया अर्थ टेस्टर जो है ये आपका 2017 में भी पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग देख लीजिए 2017 और 2016 का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि 2015 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वही टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो देख लीजिए। देखिए टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2015 में, ठीक है। उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेस अल्टरनेटर। देखिए मैं बताया था कि 3 फेस अल्टरनेटर का जो पैरेलल ऑपरेशन उसका मेथड के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेटर वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें कंडीशन पूछा गया है, ठीक है, 2016 में, और 2015 में क्या पूछ दिया, मेथड पूछ दिया, यानी कि यह टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता ही है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द गुड क्वालिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका क्वालिटी गुड होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी, मतलब क्या क्या होना चाहिए तो वह क्वालिटी उसका गुड रहता है। अब बताना है कि इंसुलेशन टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके मेथड को। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेगर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। तो उस चीज़ मेगर के बारे में बताना है कि वर्किंग इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में बताना है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है क्या है, ठीक है। और उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड का एक्सप्लेन करना है। और आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये चीज़ बताना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से, समझे, ये चीज़ करना है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन है कि बोला गया है, देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर है, ठीक है, तो उसका जो ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है 3 फेस इंडक्शन मोटर में, वो हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में बताना है। उसी तरह देखिए 3 फेस ट्रांसफार्मर जो है तो उसमें क्या क्या रेमेडीज़ होते हैं, ठीक है, क्या क्या काउजेज होते हैं ट्रबल ख़राब होने का, ठीक है, ये चीज़ के बारे में आपको बताना है, कथन देना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूमेरिकल है, उसको बनाना है आपको कि एक 3 फेस 400 वोल्ट 10 HP इंडक्शन मोटर इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप में बोला है कि इंस्टॉल है। तो एक्सप्लेन करने गया है प्रोसेस फॉर मेकिंग ऑफ सुटेबल वाइब्रेशन फ्री फाउंडेशन फॉर इट एंड प्रोसीड्योर फॉर इंस्टॉल ऑफ द इंडक्शन मोटर। इन इंडक्शन मोटर को अगर अपन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रोसीड्योर यह बताना है, ठीक है। और इसका वाइब्रेशन को हम लोग को फ्री करना है, जो भी वाइब्रेशन होगा प्रोसेस को, तो उसके लिए क्या करिएगा, ये चीज़ बताना है। और मैं बताया कि अगला क्वेश्चन जो भी है कि शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, इसमें से आपको 2 ही का आंसर देना है, यानी कि सेफ्टी का जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बोला है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन सा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, अच्छा है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं उस चीज़ के बारे में आपको बताना है। और MCCB जो है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस के लिए आप क्या करते हैं वो चीज़ बताना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर
में पैरेलल जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो चीज़ आपको बताना है। तो ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग बात करें 2014 का, तो 2014 में क्या क्या पूछा गया वो देखते हैं। देखिए तो अब हम लोग देखेंगे कि 2014 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उसी में बताया गया है कि जो इक्विपमेंट है उसका अगर हम लोग को तो टेस्टिंग करना है तो उसका क्या क्या मेथड है। पहला क्वेश्चन यही चीज़ पूछा गया है कि इक्विपमेंट कोई भी है उसको हम लोग को टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए कौन कौन सा मेथड हो सकता है इसका एक्सप्लेन बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट दिया है AB। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा देखें तो पूछा गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, के बारे में कि डेवलप कैसे हो रहा है, मतलब इसमें डेवलपिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्योर होना चाहिए, ये चीज़ पूछा गया। ठीक है, और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है सूची बना के। उसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन जो है, ठीक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए कंडीशन क्या है। ये मैं बताया कि 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि सिंक्रोनाइजिंग मतलब अल्टरनेटर का जो सिंक्रोनाइजिंग का है, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग होने के लिए वेरियस मेथड कौन कौन सा है ये भी बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर दिया गया है। ठीक है, उसको आपको लॉस का मेजरमेंट करना है। तो लॉस मेजरमेंट करने के लिए बैक टू बेस टेस्ट जो होता है उसको एक बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। और उसमें पूछा गया ये भी कि ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन है पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, वो कैसे क्यों ज़रूरी है हम लोग को, ये चीज़ बताना है। और कनेक्शन डायग्राम भी बताना है। ठीक, 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन में, ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं। जैसे शॉर्ट नोट्स में बोला जाता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग ट्रांसफार्मर में कैसे मेजर करते हैं, तो वही आपको बता देना है कि कैसे हम लोग मेजर करें इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है कि मेजर के माध्यम से हम लोग करते हैं, तो ये चीज़ बताना है आपको कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला भी हर साल पूछा जा रहा है, ये पैरेलल ऑपरेशन वाला भी हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप देखते रहिए कि इसमें क्या पूछा गया कि आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का क्वालिटी, मतलब गुड क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। मतलब आप बताइए कि ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या क्या पाया जाना है कि उसका क्वालिटी गुड होनी चाहिए। और हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे इसके मेथड के बारे में बताना है। ठीक है, और उसमें ये भी पूछा गया है कि फाउंडेशन वर्क में का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मीडियम होगा या लार्ज रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन जो भी है, ये दोनों मशीन का जो वर्क फाउंडेशन है उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो बताना है। उसी तरह पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है या जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 2 नोट्स बताना है आपको, लिखना है, जैसे ब्रेक टेस्ट डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज में जो ब्रेक टेस्ट होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, या ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, या लो वोल्टेज स्विच गियर है उसमें जो ट्रबल शूटिंग के लिए जो मेंटेनेंस का यूज होता है वो चीज़ के बारे में बताना है। इंसुलेशन मटेरियल के को क्लासीफाई करना है, और इंडक्शन मोटर के मेंटेनेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। यानी कि इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें 2014 में पूछे गए, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। 2015 में रिपीट किया, 2016 में रिपीट कर रहा है, 2017 में रिपीट कर रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन को आप इतने क्वेश्चन को तैयारी करके जाइएगा तो आपका 2000 अभी जो 20 में होने वाले 2020 में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होगी। तो ये तो हम लोग आज देख लिए टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखें। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।